हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडवांस्ड मैट्रिक्स। तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस द्वारा एक आरएफआई को रिलीज किया गया है जिसमें रिक्वायरमेंट को सामने रखा गया है करीबन 200 हेलीकॉप्टर्स की, जो कि एडवांस रिकॉग्निजेंस और सर्विलेंस हेलीकॉप्टर्स के नाम से या फिर इस कैटेगरी में ही प्रोक्योर किए जाने हैं। तो यहाँ पर 200 हेलीकॉप्टर्स की रिक्वायरमेंट सामने रखी गई है, जिसके अंतर्गत 120 जो है ये आर्मी के पास जा सकते हैं और 80 के आसपास एयरफोर्स के लिए लिए जाएंगे। ये हेलीकॉप्टर्स चीता और चेतक हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करेंगे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस से। तो बेसिक जो यहाँ पर यूज है ये रिकॉग्निजेंस एंड सर्विलेंस का है। फिर रिक्वायरमेंट पर स्मॉल बॉडी ऑफ ट्रूप्स या फिर क्विक रिएक्शन मिशंस के लिए ट्रूप्स कैरी करने की भी कैपेबिलिटी यहाँ पर होनी चाहिए। बाकी इंटरनल और एक्सटर्नल ग्राउंड ऑपरेशंस को सपोर्ट करने के लिए लोड्स कैरी करने की भी कैपेसिटी होनी चाहिए। बाकी अटैक हेलीकॉप्टर के साथ स्काउट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकें और कैजुअलिटी इवैक्यूएशन के लिए भी इनका इस्तेमाल हो सके, इसकी भी डिमांड यहाँ पर सामने रखी गई है। तो बेसिकली 6000 मीटर के एल्टीट्यूड तक इनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी होनी चाहिए, जैसा कि बाकी हेलीकॉप्टर्स के साथ रिक्वायरमेंट है। और ये पहली बार नहीं है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस सीक आउट कर रही हैं ऐसे हेलीकॉप्टर्स को, ये दशकों से चला आ रहा है। इवन रशियन कामोव का 226 हेलीकॉप्टर को लेने के लिए हमने काफ़ी कोशिश करी, लेकिन लोकल प्रोडक्शन में परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन को लेकर बात बन ही नहीं पाई और सारे ट्रायल्स और टेस्टिंग को पास करने के बावजूद ये हेलीकॉप्टर्स नहीं लिए जा सके। अब दोबारा से रिक्वायरमेंट को सामने रखा गया है, पर इस बार चेंज ये है कि हमारा लोकल कंटेंडर भी यहाँ पर पूरी तरीके से पार्टिसिपेट कर सकता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं HL के LUH की, यानी कि लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की। तो जिस तरीके की रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर सामने रखी गई हैं, ये सारी रिक्वायरमेंट हमारा LUH पूरी करता है, चाहे ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स हो, चाहे हेलीकॉप्टर की रॉ परफॉर्मेंस हो और चाहे परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन हो। तो LUH एक सिंगल इंजन 3.12 10 क्लास कैटेगरी का हेलीकॉप्टर है, जो कि शक्ति इंजन का इस्तेमाल करता है। ये सेम इंजन ALH और LCH दोनों में इस्तेमाल किया जाता है और हायर एल्टीट्यूड ऑपरेशंस में प्रूवन है। साथ में LUH ने अपनी कैपेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट किया है 6500 मीटर की ऊंचाई पर ऑपरेट करते हुए। साथ में LUH एक बार में 6 पैसेंजर्स को कैरी कर सकता है और 1000 किलोग्राम का अंडर स्लग पेलोड भी कैरी कर सकता है। इंडिजिनस कंटेंट भी यहाँ पर 50% के ऊपर ही है। एडवांस कॉकपिट आपको मिल जाता है, जहाँ पर नाइट विजन कैपेबिलिटी इनेबल्ड है। हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम भी दिया गया है। बाकी रिकॉग्निजेंस मिशन के लिए टरेट बॉल यहाँ पर लगाई जा सकती है, जिसमें डिफरेंट कैमरास हो सकते हैं, चाहे CCD हो, IR हो, थर्मल हो। तो LUH डेफिनेटली यहाँ पर एक कंटेंडर है। ये जरूर है कि जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है इसमें सिंगल इंजन है, जिसकी वजह से सेफ्टी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज यहाँ पर आपको लगेगी का 226 के कंपैरिजन में। लेकिन जो चेता और चेतक हेलीकॉप्टर हैं वो भी सिंगल इंजन ही रहे हैं और इतने सालों से हम उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी LUH को 2021 में IOC मिल चुकी है, जो कि एरो इंडिया के दौरान दी गई थी, पर कुछ इश्यूज हैं साउंड और वाइब्रेशन को लेकर जिस पर काम किया जा रहा है। तो ऑटो पायलट भी इसका टेस्ट कर लिया गया है और ये छोटे मोटे इश्यूज को सॉर्ट करने के बाद ये हेलीकॉप्टर जो गिवन रिक्वायरमेंट रखी गई है उसको पूरा करेगा। पर अब सवाल यहाँ पर ये उठेगा कि क्या बाहर के भी हेलीकॉप्टर्स इंपोर्ट किए जा सकते हैं इस प्लेस पर? तो क्योंकि RFI यहाँ पर रिलीज करी गई है, तो डेफिनेटली बाहर के जो कंटेंडर है वो भी इसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। कई कंटेंडर्स अपने हेलीकॉप्टर्स को लोकली प्रोड्यूस करने के लिए भी तैयार होंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पर कॉम्पिटिशन रहेगा। रिक्वायरमेंट काफ़ी अच्छी खासी है, लेकिन पहले से काफ़ी ज़्यादा खिंच चुकी है और जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है ये एक्चुअली 200 हेलीकॉप्टर से भी ज़्यादा की है। तो अगर ओरिजिनल का 226 की डील फाइनलाइज हो गई होती तब भी आपको एडिशनली लगभग इतने ही हेलीकॉप्टर चाहिए होते और इसी के रिगार्ड में कहा जा रहा था कि LUH बाकी बचे स्पॉट को फिल करेंगे। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये क्या जो का 226 की डील है उसके रिप्लेसमेंट के तौर पर लिए जा रहे हैं या फिर ये एक नई रिक्वायरमेंट है जिसमें LUH एक की रोल प्ले कर सकता है। तो LUH की काफ़ी इंटेंस फ्लाइट टेस्टिंग चल रही है। तो फरवरी 2025 तक LUH के प्रोटोटाइप्स करीबन 1161 टेस्ट फ्लाइट्स कर चुके थे, लेकिन जो मेन डिले यहाँ पर हो रही थी ये साफरान द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले ऑटो पायलट के सॉफ्टवेयर को लेकर हो रही थी, जो कि अब जाकर डिलीवर हुए हैं। तो आर्मी की अकेले इस कैटेगरी में 225 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है और अभी खाली जो RFI रिलीज करी गई है ये 120 हेलीकॉप्टर्स को लेकर है। तो ये बात भी हम आपको यहाँ पर बता दें कि LUH के सेपरेट ऑर्डर्स भी दिए जाने थे, जो कि इस साल के एंड तक या फिर अगले साल तक एक्सपेक्ट किए जा रहे थे और डिलीवरीज 2026 के बाद से एक्सपेक्ट करी जा रही थी, पर अभी उसको लेकर कोई न्यूज नहीं आई है। बाकी बात करें प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन यहाँ पर कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पर सर्टिफिकेशन की हो रही है, जिस पर काम किया जा रहा है। तो होपफुली ये चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी और LUH भी सर्विस में इंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी सेम कैटेगरी के 2 डिफरेंट हेलीकॉप्टर्स को लेने का यहाँ पर कोई मतलब बनता नहीं है, इसलिए ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि LUH के ऑप्शन के होने के बावजूद क्या हम दूसरे किसी हेलीकॉप्टर को लेने पर विचार करते हैं या नहीं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए,
जय हिंद।